नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्र में स्वागत है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। छोटा सा टॉपिक है, वैसे टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पेट एग्जाम को देखते हुए मुझे पढ़ाना है। तो ये टॉपिक जो है ये जीएसटी का टॉपिक है। जीएसटी देखिएगा, ये जीएसटी संबंधित कुछ मुद्दे हैं आपको जो समझ में आना चाहिए। देखिएगा, जीएसटी जीएसटी का तो पहला फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिएगा, जीएसटी जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, ये किस प्रकार का टैक्स है, कैसा टैक्स है, इसके बारे में तो हम डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है पेट एग्जाम के लिए है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जो जीएसटी है आपका, देखिएगा, जो आपका टैक्स होता है, टैक्स दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अप्रत्यक्ष, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, और एक होता अप्रत्यक्ष कर। एक होता प्रत्यक्ष कर और एक क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। देखिएगा, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस व्यक्ति पे टैक्स लगता है, अगर उसका भरपाई वो व्यक्ति कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। जैसे एक व्यक्ति ए है और इस ए की जो इनकम है, ये जो ए की इनकम है वो 3 लाख रुपए, मान लीजिए 3 लाख रुपए है, तो इसके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे हम बोलते हैं क्या? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स की भरपाई वो व्यक्ति खुद ही करेगा, यानी एक खुद करेगा। जिस व्यक्ति पे लग रहा है वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका भरपाई करेगा। ऐसा टैक्स क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? लगता किसी और पर है और भरपाई कोई करता और है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक कोलगेट की फैक्ट्री है, एक आपका कोलगेट की फैक्ट्री है, और कोलगेट की फैक्ट्री में कोलगेट बनता है। जैसे मान लीजिए कोलगेट के बनाने में जो खर्चा आया है 15 रुपये आया है। लेकिन बताइए, कोई कंपनी अगर कोलगेट बना रही है तो उसका मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। तो अगर 15 रुपये कोलगेट के बनाने में खर्चा आया है तो कंपनी लाभ कमाएगी नहीं कमाएगी? तो कंपनी का जो लाभ अगर देखा जाए तो कंपनी का लाभ जुड़ जाता है इतना 15 रुपया। जैसे कोलगेट कंपनी से बाहर निकलेगा तैसे इस पे एक टैक्स लगता है, उसे बोलते उत्पादन कर। कौन सा टैक्स? उत्पादन कर। तो मान लीजिए उत्पादन कर कितना लगा? 10 रुपया लगा। तो 15 15 30 और 10 40, तो कुल कितना रुपया हो गया? कोलगेट कितने का हो गया? 40 रुपए का हो गया। अब ये जो कोलगेट कंपनी बना था, ये कोलगेट मार्केट में भी आएगा नहीं आएगा? जब ये कोलगेट मार्केट में आएगा, मार्केट में जब आएगा तो किसी दुकानदार के पास आएगा। अब जैसे किसी दुकानदार के पास जब आएगा तो दुकानदार जो होगा, दुकानदार एक बड़ा सा दुकान खोला है, एसी लगवाया है, 2-4 कर्मचारी रखा है, तो 40 रुपये को इसको तो मिला। कुछ दुकानदार भी लाभ कमाएगा, दुकानदार की लाभ भी जोड़ लीजिए 10 रुपया मान लीजिए। और दुकानदार जब ग्राहक को बेचेगा तो उस पर कर एक लगेगा, उसको बोलते बिक्री कर, सेल टैक्स। बिक्री कर मान लीजिए कितने का लगा? 10 रुपये का। तो 40 10 50 10 60 रुपया हो गया। तो एक ग्राहक को कोलगेट कितने को मिला? अब बिक्री कर किसके ऊपर लगा था? दुकानदार के ऊपर। किसके ऊपर लगा था? उत्पादन कर किसके ऊपर लगा था? कंपनी के ऊपर। लेकिन कुल मिला के दाम कितना हो गया था? उसकी भरपाई कौन कर रहा? कंज्यूमर। कौन कर रहा? कंज्यूमर कर रहा, उपभोक्ता कर रहा है। तो लगा किसी और के ऊपर, भरपाई कर रहा कोई और, तो कैसा टैक्स कहलाएगा? अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बातें? अब अगर आपको समझ में ये बातें आ रही होगी तो आप ये जानिएगा, जो जीएसटी है वो कैसा टैक्स है? अप्रत्यक्ष टैक्स है। कैसा टैक्स है?
अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। अगला बात समझिएगा, मैं जीएसटी जो लिया गया है वो फ्रांस से, हमने जो जीएसटी का मॉडल फ्रांस से लिया है। अच्छा, जीएसटी को लाने के पीछे एक समिति काम कर रही थी, उस समिति का नाम क्या था? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति काम कर रही थी। अगला अगर हम बात कर लें तो जीएसटी की जो चर्चा की गई है संविधान में अनुच्छेद 279A में, अनुच्छेद 279A में किया गया है। जीएसटी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। जैसे घर का कोई मुद्दा होता है, किसी मुद्दे पे मम्मी कानून बना देती हैं, किसी मुद्दे पे पापा कानून बना देते हैं, और किसी मुद्दे पे दोनों मिलकर कानून बना लेते हैं। तो जिस मुद्दे पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे वो कौन सा मुद्दा कहलाएगा? समवर्ती सूची कहलाएगा। जैसे किसी मुद्दे पे केंद्र सरकार कानून बनाता है और किसी मुद्दे पे कौन सा कानून बनाता है? राज्य सरकार कानून बनाता है, उसे क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। अगर दोनों लोग मिलकर कानून बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची बोलेंगे। तो जो आपका जीएसटी की सूची का विषय है समवर्ती सूची का विषय है। अगर आगे हम बात कर लें, अगर आगे हम बात करें तो ये जो है, ये जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। मतलब देखिएगा, जब कोई प्रस्ताव संसद में लेके आया जाता है तो उसे हम विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयक। इसीलिए जो जीएसटी है 122वां विधेयक है। जब कोई प्रस्ताव संसद में लेके आया जाता है, तो कोई प्रस्ताव संसद में लेके आया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। लेकिन वो जब पास हो जाता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो बहुत से ऐसे विधेयक आते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, तो वो विधेयक के रूप में ही वापस चले जाते हैं। जीएसटी जब लेके आया गया तो 122वां विधेयक था और 101वां क्या हुआ? संविधान संशोधन अधिनियम था। अधिनियम मतलब कानून बन गया जीएसटी। तो जब बहुत से ऐसे विधेयक होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं, वो कानून बन नहीं पाते हैं, तो इसीलिए दोनों में अंतर आपको मिल रहा है 122 और 1 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर पास हो गया होता, अगर जितने विधेयक आए, अगर सब पास हो गए होते तो 122वां विधेयक भी होता और 122वां अधिनियम भी होता। बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, आगे अगर हम बात कर लें, जीएसटी संबंधित, तो जीएसटी के देखिए, वैसे तो 5 स्लैब हैं, लेकिन एग्जाम में 4 स्लैब की बात करता है। 4 दरें हैं जीएसटी में। एक है आपका 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। सर मतलब यानी कुछ वस्तुओं पे जीएसटी कितना % लगेगा? कुछ वस्तु कितना लगेगा? जैसे जो लग्जरी वस्तु है, जैसे फॉर्च्यूनर लेने आप गए, उस पर जीएसटी कितना लगेगा? 28%, क्योंकि वो लग्जरी वस्तु में आ जाती है। तो जितना लग्जरी वस्तु होगा उस पर जीएसटी की दर उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। जो आम आवश्यकता की चीजें हैं उस पर जीएसटी की दरें क्या होंगी? कम होंगी। तो जीएसटी की जो स्लेब हैं, जो दरें कितनी है? 5, 12, 28, 5, 12, 18, 28। कहीं कहीं जीरो में मिलता है, लेकिन जीरो को काउंट नहीं किया गया पेपरों में। आइएगा, अगला जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, जीएसटी जो भारत में लागू किया गया, सबसे पहले वो लागू किया गया आपका जम्मू कश्मीर में, असम में।
सबसे पहले कहां लागू किया गया था? असम राज्य में। सबसे बाद में कहां लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले जीएसटी कहां लागू किया गया था? सबसे बाद में कहां लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर लागू किया गया था। अगर हम बात कर लें, अगर थोड़ा सा और हम बात कर लें इस पे, तो देखिएगा बहुत जीएसटी पंजीकरण संख्या जो होती है कितने अंकों की होती है? 15 अंकों की होती है। जीएसटी पंजीकरण संख्या कितने अंकों की होती है? 15 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है? 15 अंकों की होती है। और जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अगर हम बात कर लें अगला इस टॉपिक पे ऐड करते चले, तो देखिएगा जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, जीएसटी परिषद। देखिएगा जीएसटी से जुड़े कोई भी नियम बनाने के लिए, कोई कानून बनाने के लिए या जीएसटी में कोई संशोधन करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद बनाया गया है। और जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं? 33। और जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो देश का वित्त मंत्री होता है। तो बताइए इस वित्त मंत्री कौन है? तो इस जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? वो कौन होता है? हाँ, वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी काउंसिल का जो उपाध्यक्ष होता है वो सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। तो 28 राज्य तो 28 वित्त मंत्री तो ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जीएसटी काउंसिल में जो कोई फैसला लेना होता है तो जीएसटी काउंसिल में कोई फैसला लिया जाता है 75% बहुमत से। कितने परसेंट बहुमत से? 75% बहुमत से, 3/4 बहुमत से कोई फैसला लिया जाता है। अब सोचिए, जितनी बहुत मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों। देखिएगा जीएसटी काउंसिल में जो केंद्र सरकार के पास बहुमत है कितने परसेंट का है? 33। राज्यों के पास कितना है? अब जान लीजिएगा कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अब सोचिए, अब कोई कानून बनाना कितना चाहिए? अब केंद्र अकेले चाह के क्या कोई कानून बना सकता है? राज्य अकेले चाह के कोई कानून बना सकता है? जब तक दोनों मिलकर कानून नहीं बनाएंगे तो कोई कानून नहीं बन सकता। इसीलिए जीएसटी संबंधित कोई कानून बनाना होता है तो केंद्र और राज्य की सहमति से बनता है। इसीलिए तो क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। तो ये जो मुद्दा है ये जानते रहिएगा कि जीएसटी में कोई भी नियम कानून में संशोधन करना होता है तो कम से कम कितना बहुमत चाहिए? 75% बहुमत चाहिए। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 33। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। ऐसे देखा जाए जीएसटी जो होता है, ऐसे बात करें तो एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी और एक होता है आपका आईजीएसटी, इंटरग्रेटेड जीएसटी। सर ये क्या होता है? आईजीएसटी क्या होता है? जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उस पर कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी। देखिएगा जीएसटी लाने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है और किसी देश की अगर सरकार के राजस्व बढ़ता है तो उस देश में सरकार क्या करती है? वो देश क्या करता है? ग्रोथ करता है, विकास करता है। अगर देश ग्रोथ करेगा, देश विकास करेगा तो देश में नई नई योजनाएं लेके आ जाती हैं, सड़क बनेगा, रोड बनेंगे, पुलिया बनेगा और देश जो होगा एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। जीएसटी संबंधित जीएसटी क्लास और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन हमने एक छोटी सी क्लास ली है जीएसटी से कि ये जो आपके पेट एग्जाम में इससे कुछ एक दो क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए। तो आज के लिए क्लास यहीं तक। अगला हम मिलते हैं फिर आपको नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।